Good morning, everyone. My name is Professor Subham Raj from Government Polytechnic Purnia. Today, I am going to start the introductory part of C programming language. आज हम लोग देखेंगे कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप एक स्पेसिफिक टर्म को देखिए, यहाँ पे जो लास्ट में मेंशन है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? तो अगर बेसिक बात करें लैंग्वेज का, तो व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज? बेसिक रोल ऑफ लैंग्वेज, इट इज नथिंग एल्स बट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? बेसिक कंपोनेंट्स लैंग्वेज। जैसे मान लो पर्सन वन है और एक पर्सन टू है। पर्सन वन है जो इंडिया से है एंड पर्सन टू है, सपोज करो वो स्पेन से है। इंडियंस आर गुड इन इंग्लिश एंड स्पेन पर्सन्स आर गुड इन स्पेनिश। और उन दोनों के बीच में एक कोई कॉमन लैंग्वेज अगर नहीं है, तो क्या उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा? क्या नहीं। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है। लैंग्वेज मीन्स कॉमन लैंग्वेज का होना जरूरी है। जैसे मान लो पर्सन वन है, उसको इंग्लिश आती है, और पर्सन टू स्पेन का है लेकिन उसको भी इंग्लिश आती है, तो पर्सन वन पर्सन टू के साथ बात कर सकता है क्या? डेफिनेटली यस। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। इसलिए लैंग्वेज का बेसिक फंडामेंटल है एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कराना। कम्युनिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज के ही हेल्प से। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। सो द लैंग्वेज इज नथिंग एल्स बट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। विदाउट लैंग्वेज द कम्युनिकेशन नेवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू एंड मोर। एंड हियर लैंग्वेज मीन्स कॉमन लैंग्वेज। ओके, तब तो बात हो गई कि लैंग्वेज क्या है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या, क्यों हमने बनाया है ऐसा लैंग्वेज, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो सपोज करो एक यूजर है, जैसे मैं। अब मुझे अपना काम कराना है कंप्यूटर सिस्टम से। एज ए ह्यूमन बींग, एज ए यूजर, मुझे क्या लैंग्वेज आता होगा? हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, अगर रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो भोजपुरी एट्सेट्रा। और कंप्यूटर को क्या ये लैंग्वेज आती है क्या? नहीं, कंप्यूटर को ये लैंग्वेज नहीं आती। लेकिन हमको अपना काम कंप्यूटर से कराना है, तो हमें ये चीज़ सीखना होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी भाषा को जानता है। तो जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को जानता है वो कौन सा लैंग्वेज होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज। सो द डेफिनेशन क्या होगा कंप्यूटर लैंग्वेज का? द लैंग्वेज विच इज नोन बाय द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। और आज के अगर मार्केट्स की बात करें, मार्केट्स में बहुत सारे लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज अवेलेबल है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पी एच पी एंड एट्सेट्रा। लेकिन हम लोग यहाँ बेसिकली फोकस कर रहे हैं किस चीज़ पे? सी पे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जितनी सारी भी बात करेंगे, उसका जो बेसिक जो होगा, जो उसका बेसिक पर्सपेक्टिव होगा, वो सी लैंग्वेज के बेसिस पे ही होगा। तो यहाँ पे अगर सी लैंग्वेज की बात करें, तो सी लैंग्वेज में बहुत सारे इसके अपने फंक्शनैलिटी है, इसके फीचर्स हैं, इसके डेटा हैं, इसके अपने कंटेंट हैं, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। और ये जो सी, सी प्लस प्लस, जावा, जितने भी हमने आपको बताया, ये एक्चुअली एग्जाम्पल है किसका? हाई लेवल लैंग्वेज का। अगर कोई पूछे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है, तो ये आप बोलोगे सर ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसी को ही जब प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड। क्या बोलते हैं इसको? सोर्स कोड। जो कि क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए इनपुट के फॉर्म में यूजर के द्वारा सिस्टम को क्या करते देते हैं। तो एज एन इनपुट हम लोग क्या देते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, जो क्या हो सकता है? सी, सी प्लस प्लस, जावा एट्सेट्रा। यहाँ एक डायग्राम भी हमने आपको बना के दिया है, यूजर और एक कंप्यूटर सिस्टम। यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होना है,
तो इंटरेक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज कौन सा चाहिए, तो हमें कंप्यूटर लैंग्वेज चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं C++, जावा एटसेट्रा के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से अपना वर्क जो है उससे बातचीत करके कम्युनिकेट करके अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, वर्क डन करा सकते हैं। ओके, अब कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि हाँ सी लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि हम लोग क्या इसके हेल्प से कंप्यूटर से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, और सी लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन आपको पता होगा, जो आपने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो एक बात आप वहाँ जानते होंगे कि जो मशीन है हमारी, वो कौन सी लैंग्वेज समझती है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझती है। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड्स मतलब 0 और 1 का फॉर्मेट। और जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्मेट में हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, हमको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो और वो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो मशीन का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलर। तो कोई पूछे कंपाइलर क्या है, व्हाट इज कंपाइलर, तो compiler is nothing else but it is a device which is used to translate or to convert high level language into low level language। अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज को हमने आपको बताया था प्रीवियसली कि इसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। उसी तरीके से मशीन लेवल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर है ये बात को, ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछे जाते हैं कि सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट कोड का मतलब लो लेवल लैंग्वेज। तो ये कंपाइलर की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, कंप्यूटर से क्या करेंगे, अपनी बात को हम लोग कंपाइलर से कन्वर्ट करके सिस्टम को देते हैं, ताकि सिस्टम क्या करे, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, उसके स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, उसको प्रोसेस कर सके, और फिर वो क्या करे, यूजर को क्या करे, उसका जो स्पेसिफिक ऑपरेशन का जो आउटपुट है वो मॉनिटर पे शो कर सके। ऐसा क्यों कराना कंप्यूटर से, क्योंकि कंप्यूटर हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, मल्टीटास्किंग है। इसका कैपेसिटी, इसका कैपेबिलिटी, इसका जो मेमोरी पावर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग के कंपेयर में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इफ़िशियंट है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर क्या करता है, अपने काम को किससे कराता है, मशीन से कराता है, ताकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक बार में ही एग्जीक्यूट कराया जा सके विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, यहाँ पे हमने एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या है ये डायग्राम। जैसे मैंने आपको दिखाया भी है ऊपर बना के कि यूजर है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर जो यूजर जो समझता है, जो C++ जावा का एग्जांपल है, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत है, मतलब एक कन्वर्टर की ज़रूरत है जो इस चीज़ को कन्वर्ट करा सके इंटरनली। तो वो जो इंटरनली जो डिवाइस कन्वर्ट कराता है उसका नाम है कंपाइलर। तो यह रहा बीच में कंपाइलर जो रोल प्ले कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक बेहतरीन मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे मान लो कैलकुलेटर का बेस्ट एग्जांपल मैंने लिया है। जैसे A=10, B=20, C=A+B, प्रिंट C। तो ये इंस्ट्रक्शन हमने जो लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे कैलकुलेटर जो है उसमें क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 10 + 20 = सीधा रिजल्ट देता है 30। तो 10 जो है वो 10 जो है, अगर सिस्टम में बात करें 10 जो है, तो 10 का अपना बाइनरी कोड में अपना वैल्यू होता है, 20 का अपना बाइनरी कोड्स होता है। जो बाइनरी कोड्स जो आप पढ़िएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, उसमें स्पेसिफिक आपको दिखाया जाता है बना के कि 10 का स्पेसिफिक कोड क्या है, 20 का स्पेसिफिक कोड क्या है। तो जैसे ही आप 10 प्रेस करते हो तो वो 10 का जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो सिस्टम के बफर में उसका बाइनरी कोड वहाँ जाके सेट हो जाता है। फिर 20 का किए तो वहाँ पे उसका स्पेसिफिक कोड वहाँ सेट हो जाता है। और जब आप प्लस करते हो तो 20 और 10 को जब प्लस करोगे तो 30 हो जाएगा वहाँ पे, और वो 30 क्या हुआ कि वो बाइनरी कोड्स में हो जाएगा, और 30 वहाँ पे शो हो जाएगा। तो वहाँ पे जब 30 शो हो जाता है तो वहाँ पे डेस्कटॉप पे वो 30 जो है वहाँ पे यूजर को शो होता है कि ये रहा आपका रिजल्ट।
तो ये बेसिक इंट्रोडक्टरी है अबाउट द कंपाइलेशन प्रोसेस एंड ऑल, जो कि यहाँ पे आपने डायग्राम्स के थ्रू देखा, जैसे मैंने आपको बताया भी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है और इसके बाइनरी कोड्स यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये स्पेसिफिक नहीं है बट एन एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं कि ये 10 का स्पेसिफिक वैल्यू नहीं, पर मैंने एग्जांपल में आपको सेट करके दिया है कि मान लो इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, तो ये C++ का एक स्पेसिफिक कोड आएगा और C का जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पे इस फॉर्मेट में मशीन को समझ में आएगा। मशीन ये चीज़ क्या होगा, डेस्कटॉप पे यूजर को शो कर देगा कि दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। सो स्टे ट्यून, और ये बेसिक इंट्रोडक्टरी होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड इसको हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, इसमें न कोई प्रॉब्लम, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को प्रोसेस करके एक एक चीज़ को प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। हाँ, अगर बुक्स की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यशवंत करड़कर की बुक, विच इज़ अ वेरी गुड बुक, वर्ल्ड वाइड वेरी फेमस बुक। आप उसको लेके उसको पढ़िए, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा है। खासकर उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही ईजी वे में लिखा हुआ है, ईजी लैंग्वेज में, और उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ताकि जो जो भी क्लास में जो पढ़ाई होगा वो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होगा, पूरा कंप्लीट पढ़ाई होगा, ईच एंड एवरीथिंग। पर एक बेसिक इंट्रोडक्टरी के लिए मैं चाहूँगा उस बुक का आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए उस बुक को, इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, और स्टार्ट कीजिए क्वेश्चंस को देखना, समझना। और ये सी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस एंड रिवाइज। थैंक यू।